नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। ध्यान और अध्यात्म से जुड़ी खबरों का साप्ताहिक डोज, ताकि आपके जीवन में बनी रहे सकारात्मक सोच। इस शो में हम आपके लिए लाते हैं विश्व के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी होती है पृथ्वी पर हो रहे सकारात्मक बदलावों से। साथ ही यहाँ आपको मिलेगी ध्यान प्रचार कर रहे प्रचारकों के परिश्रम से बदल रही जिंदगियों की खास झलक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कटरा स्थित वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक केंद्र में हुआ आदिशक्ति ध्यान महोत्सव। आशा गुप्ता जी और अरुण गुप्ता जी ने युवाओं और छात्रों के बीच ध्यान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया आयोजन। पंजाब के पटियाला में हुआ सामूहिक ध्यान। रचना गुप्ता जी और श्वेता शर्मा जी ने किया ध्यान का संचालन। राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित त्रिवेणी देवी वृद्धाश्रम में सिखाया गया आनापानसती ध्यान। अरुणा सहगल जी और आरपी सहगल जी ने किया संचालन। लुधियाना में हुआ नए पिरामिड केंद्र का उद्घाटन। सद्गुरु पिरामिड ध्यान केंद्र रखा गया नाम। महाराष्ट्र के यवतमाल में स्पोकन इंग्लिश क्लास में बच्चे करते हैं ध्यान। पूनम पुरवार जी करती हैं ध्यान का संचालन। रायपुर के कैलाश ध्यान केंद्र में मास्टर विवेकानंद जी ने कराया साप्ताहिक ध्यान। शैलेंद्र जैन जी भी रहे उपस्थित। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बच्चे नियमित रूप से कर रहे ध्यान। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स टीम की सदस्य निहारिका जी करती हैं संचालन। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित एटीएस ग्रीन में हुआ ध्यान सत्र। पिरामिड मास्टर डॉक्टर एस रंजन जी ने किया संचालन। महाराष्ट्र के पुणे स्थित लोहगांव में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन में संपन्न हुआ ध्यान सत्र। मिथिलेश कुशवाहा जी ने सिखाया विद्यार्थियों को ध्यान। राजस्थान के बीकानेर में मैत्रेय पिरामिड ध्यान केंद्र ने आयोजित किया ध्यान सत्संग। बच्चे और नए ध्यानी भी जुड़े ध्यान से। गुजरात के नवसारी में पीएसएसएम मास्टर्स ने नवसारी जेल में शुरू की 40 दिनों की ध्यान कार्यशाला। जेल के कैदियों को अध्यात्म में जोड़ना है उद्देश्य। अब रुक करते हैं विस्तार से खबर की ओर। पंजाब के पटियाला शहर में सामूहिक ध्यान सत्र का आयोजन हुआ। यह सत्र अनुपमा जैन जी और उनके परिवार ने आयोजित किया था, जहां रचना गुप्ता जी और श्वेता शर्मा जी ने ध्यान का संचालन किया। यहां उनके निर्देशन में करीब 65 लोगों ने ध्यान किया। रचना जी और श्वेता जी लुधियाना स्थित स्वामी विवेकानंद पिरामिड ध्यान केंद्र की सदस्य हैं। पंजाब के लुधियाना स्थित स्वामी विवेकानंद पिरामिड ध्यान केंद्र में आयोजित विशेष साप्ताहिक ध्यान सत्र में नए लोगों को ध्यान सिखाया गया। इस सत्र का संचालन सीनियर मास्टर लीना भारती जी ने किया था। साथ ही उन्होंने ध्यान का विज्ञान विषय पर ज्ञान साझा करते हुए बताया कि हमारे जीवन में ध्यान से क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसी के साथ स्वामी विवेकानंद पिरामिड केंद्र में रचना गुप्ता जी हर शनिवार ध्यान सत्र का संचालन करती हैं। गत सप्ताह वहां 35 ध्यानी उपस्थित रहे, जिन्होंने आनापानसती ध्यान किया और ध्यान की ऊर्जा का अनुभव किया। इसी के साथ लुधियाना में एक अन्य पिरामिड केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। इस शुभ अवसर पर सीनियर मास्टर अनिल भारती जी, लीना भारती जी, रचना गुप्ता जी और श्वेता शर्मा जी उपस्थित रहे। इस पिरामिड केंद्र का नाम सद्गुरु पिरामिड ध्यान केंद्र रखा गया है, जो नरिंदर सिंह नामधारी जी के आवास पर बना है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित त्रिवेणी देवी वृद्धाश्रम में 38 लोगों ने आनापानसती ध्यान सीखा। इस सत्र में सभी लोगों ने ध्यान के बाद आत्म शांति अनुभव की। इस सत्र का संचालन अरुणा सहगल जी और आरपी सहगल जी सहित रोहिणी व शालीमार बाग के अन्य मास्टर्स ने किया। दिल्ली के शादरा में एलआईसी की 12D ब्रांच में हवन पूजन के समय लोगों ने ध्यान किया। ध्यान के साथ ही सभी के साथ ज्ञान भी साझा किया गया। ये सत्र स्नेह गुप्ता जी ने संचालित किया। महाराष्ट्र के यवतमाल स्थित वणी में स्पोकन इंग्लिश क्लास में बच्चे नियमित रूप से ध्यान करते हैं। इस ध्यान का संचालन लिटिल मास्टर्स मेडिटेशन के अंतर्गत पूनम पुरवार जी करती हैं। महाराष्ट्र के पुणे स्थित लोहगांव में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन में आनापानसती ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का संचालन मिथिलेश कुशवाहा जी ने किया। सत्र में विद्यालय के 72 विद्यार्थी उपस्थित रहे, जो सभी ध्यान की ऊर्जा से लाभान्वित हुए। पुणे के खराड़ी स्थित
साईं बाबा ध्यान केंद्र में विशेष अमावस्या ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जहां सभी ध्यानियों ने सामूहिक आनापानसती ध्यान किया। ध्यान के बाद स्नेहा बागरेचा जी ने डेना मेरियम द्वारा लिखी पुस्तक सीतायन का स्वाध्याय भी किया। सत्र के बाद सभी के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई थी। राजस्थान के जोधपुर स्थित बासनी में पिरामिड मास्टर सचिन शर्मा जी ने ध्यान सत्र का संचालन किया। फाइनेंशियल लिटरेसी के विषय पर आयोजित हुए इस सत्र में उन्होंने नो डॉक्टर नो मेडिसिन का सिद्धांत बताते हुए ध्यान से स्वास्थ्य को होने वाले लाभ गिनाए, जिससे हम स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे को बचा सकते हैं। इस अवसर पर करीब 60 लोग उपस्थित रहे। राजस्थान के बीकानेर में मैत्रेय पिरामिड ध्यान केंद्र ने ध्यान सत्संग का आयोजन किया। इस अवसर पर कई बच्चे और नए ध्यानी भी जुड़े। ध्यान के बाद सभी ने अपने ध्यान अनुभव भी साझा किए। सत्र में मास्टर इंद्रजीत श्रृंगारी जी भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित कैलाश ध्यान केंद्र में ध्यान सत्र आयोजित हुआ, जिसमें मास्टर विवेकानंद जी ने सभी के साथ इंट्यूशन के विषय पर ज्ञान साझा किया। इस अवसर पर रीति इंस्टीट्यूट के शैलेंद्र जैन जी भी उपस्थित रहे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में PSSM ब्लेसिंग्स टीम की सदस्य निहारिका जी प्रतिदिन बच्चों को ध्यान सिखाती हैं और उन्हें ध्यान का अभ्यास भी करवाती हैं। रोज ध्यान अभ्यास से बच्चों की एकाग्रता भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित ATS ग्रीन में ध्यान सत्र हुआ। इस सत्र का आयोजन इंदु सूद जी और प्रज्ञा सचदेवा जी ने किया, जहां डॉक्टर रंजन ने सत्र का संचालन किया। इस सामूहिक आनापानसती ध्यान में 40 ध्यानी उपस्थित रहे। इसी के साथ डॉक्टर S रंजन जी ने भुवनेश्वर के सुदर्शन पिरामिड ध्यान केंद्र में भी ध्यान कक्षा ली। वहां उन्होंने ध्यान के बाद सभी के साथ अध्यात्म संबंधी ज्ञान भी साझा किया। इस सत्र का आयोजन सुनीता जी और सनातन पाणिग्रही जी ने किया। गुजरात के नवसारी में PSSM मास्टर्स ने नवसारी जेल में 40 दिनों की ध्यान कार्यशाला का आरंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य जेल के कैदियों को अध्यात्म और श्वास के विज्ञान से जोड़ना है। इस कार्यशाला में करीब 85 से 90 ध्यानी जुड़े हैं, जो नियमित रूप से 40 दिनों तक सामूहिक ध्यान का अभ्यास करेंगे। इस कार्यशाला के आयोजन में शिल्पा प्रधान जी, निशांत जोशी जी, निशा चंपानेरी जी, SM पटेल जी और रमेश देसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान है। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए PMC हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। PMC हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नज़दीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।